नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगता है कि चिंता ने जकड़ लिया है? खैर, आज हम यही देखने वाले हैं कि इस एंग्जाइटी को एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जो साइकोथेरेपी की प्रैक्टिस से निकले हैं, और ये हमें सिखाते हैं कि चिंता से डरना नहीं है, बल्कि उसे एक सिग्नल की तरह देखना है। ये सवाल शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है। खुश? मुझे तो खुश होना चाहिए, पर मैं नहीं हूं। मुझ में क्या गड़बड़ है? और पता है क्या, यही एक छोटा सा सवाल हमें एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट के एक ऐसे चक्कर में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे चाहिए कि इस तानाशाही को। फिर हम देखेंगे कि एंग्जाइटी असल में है क्या, एक सर्वाइवल सिग्नल। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, वो 3 प्रैक्टिकल टूल्स जो हमें फौरन एक्शन लेने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमें ये समझना होगा कि हमारी आज की इस एंग्जाइटी की जड़ क्या है, और वो है उम्मीदों का भारी बोझ। तो देखिए, एक बहुत ही जानी मानी साइको एनालिस्ट थीं, कैरेन हॉर्नाई। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया द टिरेनी ऑफ द शुड्स, मतलब चाहिए का अत्याचार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे अंदर ना 2 सेल्फ होते हैं। एक हमारा रियल सेल्फ, जो हम सच में हैं, और दूसरा हमारा आइडियल सेल्फ, जो हमें लगता है कि हमें होना चाहिए। और इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, वो जितनी चौड़ी होती जाती है, हमारी खुशी उतनी ही घटती जाती है। और ये जो चाहिए है ना, ये हर तरफ से आते हैं। बाहर की दुनिया कहती है एक हाई पेइंग जॉब होनी चाहिए, लोन खत्म होना चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। और अंदर से हम खुद को बोलते हैं कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, निडर होना चाहिए, हर दिन खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहिए। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा प्रेशर बना देते हैं। ठीक है, अब एंग्जाइटी को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम का एक फीचर है। मतलब ये कोई बग नहीं, बल्कि एक इनबिल्ट खासियत है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। हमारा दिमाग खुश रहने के लिए नहीं बना है, वो सर्वाइवल के लिए बना है। उसकी पहली प्राथमिकता हमें जिंदा रखना है, खुश रखना नहीं। ये कंपैरिजन देखिए, कितना कमाल का है। यह हमें बताता है कि हमारा जो हजारों साल पुराना वो गुफाओं वाला दिमाग है ना, वो आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे रिएक्ट करता है। पहले खतरा क्या क्या? एक खूंखार शेर, और हमारा रिस्पॉन्स फाइट या फ्लाइट, लड़ो या भागो। और आज का खतरा, किसी का मैसेज वापस नहीं आया, लेकिन दिमाग का हार्डवायर्ड रिस्पॉन्स वही फाइट या फ्लाइट। उसके लिए एक शेर और एक अनदेखा मैसेज, दोनों बराबर का खतरा है। कमाल है ना? तो असल बात यह है कि एंग्जाइटी कोई विलन नहीं है, वो तो बस एक सिग्नल है, एक अलार्म जो बज रहा है ये बताने के लिए कि दोस्त कुछ बदलने की जरूरत है। तो चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। पहला टूल, अपनी भावनाओं का सामना करना। मतलब जब भी चिंता हो तो खुद को डांटना नहीं है, बल्कि खुद के प्रति थोड़ी दया दिखानी है। जजमेंट से कंपैशन की तरफ जाना है। इस स्लाइड पर देखिए, एक तरफ है जजमेंट वाली आवाज जो कहती है कितनी बेवकूफी है कि मुझे इस बात पर ऐसा महसूस हो रहा है, मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। और दूसरी तरफ है कंपैशन जो बस इतना कहती है, ठीक है, मुझे डर लग रहा है और ये ओके है। बस ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाता है। देखिए, जब हम अपनी चिंता को दबाते हैं या खुद को जज करते हैं तो वो और बढ़ती है, लेकिन जब हम उसे दया के साथ अपनाते हैं तो उसे समझने का रास्ता खुल जाता है। ओके, अब आते हैं टूल नंबर 2 पर। ये टूल हमें फीलिंग से एक्शन की तरफ ले जाता है। मतलब सिर्फ महसूस करने से आगे अब कुछ करने का समय है। तो जब एक बार ये मान लिया कि हाँ, मुझे डर लग रहा है और ये ठीक है, तो अगला कदम है खुद से एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछना। और वो सवाल है, मुझे अभी इसी वक्त किस चीज की जरूरत है। ये एक सवाल पूरी गेम बदल देता है। ये पावर वापस हमारे हाथों में दे देता है। और इसका जवाब कुछ भी हो सकता है। शायद सिर्फ टहलने जाना हो, या किसी दोस्त को फोन करना हो, या हो सकता है कि जिस चीज से चिंता हो रही है उस पर बस छोटा सा पहला कदम उठाना हो। पॉइंट बस इतना है कि हम एक्शन में आ जाएं। और अब हमारा तीसरा और फाइनल टूल। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है। ये है अंदर से खुद को वैलिडेट करना, खुद की सराहना करना। देखिए, हम सब ने ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताने की प्रैक्टिस के बारे में सुना है, लेकिन सेल्फ एप्रिसिएशन उससे थोड़ा अलग है। ग्रैटिट्यूड का फोकस बाहरी चीजों पर होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं भी हो सकती।
जबकि सेल्फ एप्रिसिएशन का फोकस अंदरूनी चीजों पर होता है, ऐसी चीजें जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं। और इसे करना बहुत ही आसान है। बस दिन के आखिर में सोने से पहले खुद से पूछना है, आज मैंने ऐसी कौन सी 3 चीजें की जिनके बारे में मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। बस 3। इससे होता क्या है, हम धीरे धीरे सेल्फ लव सीखते हैं और वैलिडेशन के लिए बाहर देखना बंद कर देते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? बहुत सिंपल है, हमारी चिंता, हमारा एक्शन। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, एंग्जाइटी एक सिग्नल है, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये नहीं है कि इस सिग्नल को बंद कैसे करें, सवाल ये है कि इस सिग्नल को सुनकर हम एक्शन क्या लेंगे।